जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो है इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में टोटल 8 प्रश्न पूछते हैं। उसमें से जो है 4 जवाब देना होता है और प्रत्येक प्रश्न पे 5 अंक होता है। ठीक है, यानी कि 20 नंबर का आपका टोटल लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सिर्फ पूछता है पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, और जिसमें से कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। इसमें से एक क्वेश्चन है दक्षेस या फिर सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, दक्षेस के बारे में। देखिए, क्वेश्चन आपको घुरा फिरा के भी पूछ सकता है। क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि दक्षेस पर टिप्पणी लिखें, दक्षेस की जो है परिकल्पना करें, दक्षेस के बारे में बतावें, या दक्षेस का जो है व्याख्या करें। ठीक है, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर दक्षेस को ही जो है हम लोग क्या बोलते हैं, सार्क कहते हैं। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क। ठीक है, दक्षेस को सार्क भी हम लोग कहते हैं। तो सार्क के कौन कौन से कार्य हैं उसकी चर्चा करने के लिए आपको पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको देखिए कितनों भी तरह से आपको घुरा फिरा के पूछे, लेकिन आंसर एक ही होगा उसका। ठीक है, तो दक्षेस बस आपका आ जाए लॉन्ग टाइप में, तो बस आपको इतना ही आंसर करना है। बहुत ही शॉर्ट आंसर हम लोग यहाँ पे पिक किए हैं। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट आंसर, बहुत ही छोटा सा हम लोग जो है, देखिए 5 लाइन आपको बस लिख देना है उसमें। ठीक है, 5-6 लाइन बस। देखिए, दक्षेस यानी सार्क का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। इस तरह से आपको लिखना है कि सार्क का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या है भाई? अपने सभी सदस्य देशों के बीच एक दूसरे का आर्थिक विकास में सहायता तथा सहयोग प्रदान करना। सार्क, देखिए सार्क का ये उद्देश्य रहा है कि अपने जितने भी उसके सार्क में सम्मिलित देशों की संख्या आपको बता दें कि 8 है। ठीक है, सार्क में सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक, 7 था पहले, लेकिन 8 हो गया है। ठीक है, मतलब एक सदस्य और जुड़ा है उसमें। ठीक, जो कि अंतिम 8वां सदस्य जो था वो बांग्लादेश था। अपने जितने भी सदस्य देश हैं सार्क के, वो सब जो है उस सदस्य देशों के बीच एक दूसरे का आर्थिक विकास में सहायता। आर्थिक विकास कहने का मतलब है कि उसकी इकोनॉमी में जो है डेवलप हो सके, उसका आर्थिक विकास डेवलप हो सके, वहाँ की आय जो है, इनकम सोर्स जो है वो डेवलप हो सके। इसके लिए जो है एक दूसरा देश क्या करेगा, एक दूसरे सदस्य देश क्या करेगा, एक दूसरे की सहायता करेगा। ठीक है, ये हो गया पहला उद्देश्य इनका। पहला उद्देश्य क्या है कि आर्थिक विकास में सहायता करना एक दूसरे की। दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य सबसे बड़ा है कि दक्षिण एशियाई देशों की, यानी सार्क जो कि है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी दक्षिण एशियाई एसोसिएशन। ठीक है, दक्षिण एशियाई जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं, उन सभी देशों के ने मिल करके जो है ये संगठन बनाया है सार्क। उसमें से क्वेश्चन पूछेगा आपका ऑब्जेक्टिव में कि सार्क में दक्षिण एशिया में कौन देश नहीं आते, जबकि वो हैं। ठीक है, एशिया में है, लेकिन दक्षिण एशिया में कौन देश नहीं आते हैं? याद रखिएगा, चीन। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आपका पूछेगा। तो दक्षिण एशियाई देशों की जनता का कल्याण व जीवन स्तर में सुधार लाना, यह उद्देश्य है किनका? सार्क का। ठीक है, अगला, क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना एवं सभी व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देना, यह जो है किसका उद्देश्य है? यह सार्क का उद्देश्य रहा है। ठीक है, दक्षिण एशियाई देशों की सामाजिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना, यही सार्क का उद्देश्य रहा है। पांचवा उद्देश्य देखते हैं क्या है। पांचवा उद्देश्य है कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करना। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जितनी भी क्षेत्रीय संगठन है, उन सब के साथ जो है एक दूसरे का सहयोग बना करके रखना। अगला है सदस्य देशों के बीच वैज्ञानिकी या तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करना एक दूसरे देशों के साथ। ठीक है, 7वां नंबर है, लास्ट है कि आतंकवाद तथा नशीली वस्तुओं की तस्करी पर प्रतिबंध लगाना। यानी जितने भी सदस्य देश हैं इनके, किसके? तो दक्षेस के या फिर सार्क के। ठीक है, दक्षेस के जितने भी सदस्य देश हैं उसमें क्या करना, तो जो नशीली पदार्थ है या फिर जो आतंकवाद हैं, यानी जो भी कि देश को जो है, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं, देश की स्थिति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस पर जो है लगातार प्रतिबंध लगाना, यह जो है इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो ये 7 उद्देश्य हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आप चाहें तो यहाँ से एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन के दक्षेस। दक्षेस बस आ जाए, बस आपको यही पिक कर देना है, ये आंसर आपको मार देना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का, जो कि अभी हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।